हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, हमारे देश में एक आम आदमी के लिए बजट कितना इम्पॉर्टेंट होता है ना। उसे किसी ट्रिप पे जाना हो, घर में कोई नया सामान लाना हो या फिर घर में कोई फंक्शन हो, हर एक चीज़ के लिए एक फ़िक्स बजट होता है। ठीक इसी तरह हमारे देश का बजट भी हम इंडियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस बार के बजट में एक आम आदमी के लिए क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, किस फील्ड में कितना बजट रखा गया है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है और इसी के साथ निर्मला जी कंटिन्यू 7 बार बजट पढ़ने वाली वित्त मंत्री बन चुकी हैं। इसके पहले मोरारजी देसाई थे जिन्होंने 6 बार बजट पढ़ा था। और यदि हम ओवरऑल बजट की बात करें तो मोरारजी देसाई जी 10 बार बजट पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू नहीं पढ़ा था। बट कंटिन्यू 7 बार बजट पढ़ने वाली पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बन चुकी हैं। फ्रेंड्स, इस बार के बजट में मेनली 4 टॉपिक के ऊपर बात की गई है। पहला युवाओं के ऊपर, गरीबों के ऊपर बात की गई है, किसानों के ऊपर जो कि हमारे अन्नदाता हैं, और नारी शक्ति यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। और इस बार का बजट इन्हीं 4 टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए 9 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर, पाँचवा इनोवेशन, छठवां मैन्युफैक्चरिंग, सातवां सर्विस, आठवां एनर्जी, नौवां नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। और इसके अलावा सबका साथ सबका विकास तो है ही। इस बार के बजट में युवाओं के लिए 5 अलग अलग स्कीम लॉन्च की गई हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, जिससे कि युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाए जा सकें। और फ्रेंड्स, इस स्कीम से लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा युवाओं को सीधा फ़ायदा मिलेगा। अब यदि गरीबों के बारे में बात की जाए तो जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है, जिसमें लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा गरीबों को फ्री में अनाज दिया जाता है, उस योजना को 5 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जिसके तहत 1 करोड़ से भी ज़्यादा मकान शहरों में और 2 करोड़ से भी ज़्यादा मकान गाँव में बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं किसानों की। सो फ्रेंड्स, इस बार के बजट में किसानों के लिए 1.52 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया गया है, जिसके तहत ये टारगेट रखा गया है कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी। अब कुछ कृषि संगठन इस स्कीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। और इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास के लिए भी 2.66 लाख करोड़ रुपीस अलग से खर्च किए जाएंगे। अब नारी शक्ति यानी कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बात की जाए तो इस बार वुमेन्स के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो कि अलग अलग स्कीम के जरिए उन तक पहुंचाए जाएंगे। अब इस बार के बजट में छोटे व्यापारियों को भी फ़ायदा हो सकेगा, क्योंकि बाज़ार में मुद्रा की जो कीमत 10 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। और जहां एमएसएमई के बड़े बड़े क्लस्टर है, वहां पर सिडबी अपने चॉइस ब्रांचेस खोलेगा, जिससे कि वहां के जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें लोन दिया जा सके और वो अपने व्यापार को और भी आगे बढ़ा सकें। अब बात करते हैं डिफेंस की। सो फ्रेंड्स, इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा परसेंट डिफेंस को ही दिया गया है, 13% यानी कि 6,21,000 करोड़ रुपए डिफेंस के लिए अलॉट किए गए हैं, जिससे कि हमारी सेना की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सके और हमारा आत्मनिर्भर भारत और भी आगे बढ़ सके। फ्रेंड्स, इस बार के बजट में स्टूडेंट के हायर एजुकेशन पर भी ध्यान दिया गया है। सो जो भी स्टूडेंट इंडिया के हैं और वो अगर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उन्हें 10 लाख तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है। बट इसमें कंडीशन ये है कि उन्हें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी कि इंडिया में ही कहीं पढ़ाई करनी होगी, वो हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा जो कंपनी स्पेस के लिए काम कर रही है, उनके लिए भी 1,000 करोड़ रुपए का फंड अलाउंस किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स 11,11,000 रुपये
एक सगुन राशि के तौर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे खर्च किए जाएंगे, जैसे कि रोड बनाने पर, ब्रिज पर, रेलवेज़ पर, इसी तरीके की चीज़ों पर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात मिडिल क्लास फैमिली की करते हैं। फ्रेंड्स, नए बजट के आते ही हर मिडिल क्लास फैमिली को यही डर होता है कि कहीं उन्हें ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। सो इस बार के बजट के अकॉर्डिंग 3 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, और यदि 3 से 7 लाख तक की इनकम है तो इनकम का 5% टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख तक की इनकम है तो इनकम का 10% टैक्स देना होगा, और इसी तरीके से यदि 15 लाख से ज़्यादा इनकम है तो 30% तक का टैक्स देना होगा। इस हिसाब से यदि ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल में 17,500 तक की टैक्स सेविंग हर आम आदमी को हो रही है, और इसके अलावा जो सैलरी बेसिस पे हैं उन्हें इस चीज़ का सीधा फ़ायदा मिल सकता है। अब गौर करने वाली एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इस बार के बजट में कुछ सस्ता भी हुआ है या नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस बार के बजट में काफ़ी चीज़ें सस्ती भी हुई हैं जो कि आपको बहुत काम आ सकती हैं, जैसे कि लेदर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी उससे सामान होता है लेदर का, वो काफ़ी सस्ता हो गया है। और मोबाइल के पार्ट्स, इन सब में जो ड्यूटी लगती थी उसे काफ़ी कम कर दिया गया है, इसलिए मोबाइल, चार्जर और मोबाइल के और भी पार्ट्स अब सस्ते होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सोने चांदी पर जिसमें पहले 15% ड्यूटी थी उसे अब कम करके 6% कर दिया गया है, और इसके साथ साथ प्लेटिनम जिस पर 15.4% ड्यूटी थी उसे भी कम करके 6.4 कर दिया गया है, इसलिए अब इनके रेट भी कम होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस बार के बजट से कैंसर पेशेंट को काफ़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पर लगने वाली ड्यूटी को कम नहीं किया गया है बल्कि उन्हें माफ़ ही कर दिया गया है, इसलिए अब कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज भी सस्ते में हो पाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें महंगी भी होने वाली हैं, जैसे कि प्लास्टिक के यूज़ से एनवायरनमेंट में होते हुए नुकसान को देखते हुए इस बार के बजट में प्लास्टिक और प्लास्टिक से जुड़ी हुई जितने भी सामान हैं वो सब महंगे होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे देश के बजट से जुड़ी हुई ये इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस बार के बजट से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।